सिंगबोर्न नाम का एक कॉलोनी था। वहाँ सास बहू शारदा अनामिका रहा करती थी। उनके पति भी उनके साथ ही रहते थे। अनामिका के पति का नाम था रमेश। वो नौकरी करता था और शारदा के पति कृषि कार्यों की देखरेख करते थे। शारदा अनामिका घर का देखरेख करती थी। इसी तरह वक्त निकल रहा था। एक दिन कॉलोनी के अध्यक्ष कृष्णा बाबू बाहर खड़े होके कहने लगते हैं, कॉलोनी के सभी सदस्यों से निवेदन है, कृपया मेरी बात सुने। आने वाले सप्ताह में पानी की किल्लत रहेगी। पाइपलाइन में कुछ नुकसान हुआ है, इसीलिए हमें सिर्फ 1 घंटे के लिए ही पानी मिलेगा। इसीलिए पानी का इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से करें और बहुत ही कम उपयोग करें। कृष्णा जी की बातें सुनकर सब कहने लगते हैं, हाय भगवान, 1 हफ्ते तक भुगतना पड़ेगा। हम 1 घंटे के पानी में कैसे मैनेज करेंगे सारा दिन? ऐसा सोचकर वो परेशान होते हैं। उधर शारदा अनामिका भी अपने पतियों से कहती है, सुन लिया ना, नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी पहले ही निकाल लीजिए और उसी को सावधानी पूर्वक इस्तेमाल कीजिए, वरना हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उनकी बातों पर उनके पति भी हाँ कह देते हैं। फिर पंप आता है और सभी लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं। शारदा अनामिका भी लाइन में लग जाती है। सिर्फ 1 घंटा पानी आने की वजह से वो अपना एक पतीला भी ठीक से नहीं भर पाते हैं। हाय भगवान, 1 बर्तन भी ठीक से नहीं भरा और पानी बंद हो गया। अब हम कैसे मैनेज करेंगे? ऐसा कहकर शारदा बहुत दुखी हो जाती है। हाय सासू माँ, अब हम क्या करेंगे? इतना पानी तो आपके बेटे और पति ही बर्बाद कर देंगे। शारदा फिर खाली हाथ वहाँ से अपने घर वापस लौट जाती है। उन दोनों के पति नहाने में ही सारा पानी बर्बाद कर देते हैं। ये देखकर शारदा और अनामिका को बड़ा गुस्सा आता है। आप लोगों को पहले कहा था ना पानी सोच के इस्तेमाल करने। आज हमें 1 पतीला भी ठीक से पानी नहीं मिला और आपने सारा नष्ट कर दिया। इस तरह से दोनों महिला अपने अपने पतियों पे बहुत चिल्लाती है। वो दोनों बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से वहाँ से वो चले जाते हैं। अनामिका शारदा को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे संभालेंगे। फिर वो एक फैसला लेते हैं। उन्होंने सोचा कॉलोनी से थोड़ा दूर में जो कुआं है वहां से वो पानी ले आएंगे। इस बात पे अनामिका अपनी सासू माँ से कहती है, अरे सासू माँ, आप उतना दूर कैसे जाएंगी? इतना ज्यादा वजन लेके दूर चलना मुश्किल है। मैं अकेले ही सब संभाल लूंगी सासू माँ। उसकी बातों पे सासू माँ तैयार नहीं होती है। फिर वो दोनों कड़ी मेहनत करते हुए उतनी दूर से पानी उठा के ले आते हैं। ऐसा वो दिन में 3-4 बार करते हैं। फिर भी पानी पर्याप्त नहीं होता है उन दोनों के लिए। तब सास बहू एक दूसरे से कहती है, इससे ज्यादा और मैं नहीं ला सकती। जितना अभी तक लाए हैं उसी को संभाल के इस्तेमाल करना होगा। इस तरह वो एक दूसरे से कहते हैं, पर उनके पति फिर भी पानी बर्बाद किए जाते हैं। ये देखकर उन दोनों को बड़ा गुस्सा आता है। तब वो दोनों अपने पतियों से कहने लगती हैं, कितनी बार आपको बताना होगा कि हम बहुत दूर से पानी ला रहे हैं, पानी को सावधानी से उपयोग करें, पर आप समझ ही नहीं रहे हैं। खुद लाएंगे तब समझ में आएगा। इस बात से वो दोनों राजी हो जाते हैं। फिर भी वो अपने तरीके नहीं बदलते। ये सब के बाद एक दिन दोनों के पति बड़े उदास थे क्योंकि घर में 1 बूंद पानी नहीं था। अनामिका, मुझे वॉशरूम के लिए जाना है और पानी 1 बूंद नहीं है। मैं ऑफिस के लिए देर हो रहा हूँ। मैं क्या करूँ? मैंने आपसे कई बार कहा था कि पानी बर्बाद मत कीजिए, पर आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। अगर आप चाहे तो कुएं से जाके पानी ले आइए। इसके सिवा मेरे पास और करने के लिए कुछ भी नहीं है। उसकी बातें सुनकर रमेश को बड़ा गुस्सा आता है। उधर प्रसाद अपनी पत्नी से कहते हैं, घर में 1 बूंद पानी नहीं है। इस तरह की बातें सुन के जैसे अनामिका ने रमेश को कड़क जवाब दी, उसी तरह उसने भी प्रसाद को जवाब दिया। फिर पिता और पुत्र दोनों तय करते हैं कि वो अब अपनी पत्नियों की नहीं सुनेंगे, इसीलिए वो खुद पानी ले आएंगे। फिर वो पानी लाने चले जाते हैं। उन्हें पानी लाते देख आसपास के लोग हैरान होकर उनके बारे में बात करने लगते हैं। उनकी हरकतें देखकर बाप बेटे कहने लगते हैं, ये लोग कैसे हैं? बड़े अजीब अजीब बातें करते हैं। ऐसा कहकर वो चले जाते हैं। क्योंकि उन्हें बहुत दूर चल के जाना होता है तो उनके पैरों में बहुत दर्द होने लगते हैं। शारदा, पानी लाने के लिए बहुत दूर चल के जाना पड़ा। बहुत दर्द हो रहा है, बाम लगा दो।
तब शारदा कहती है, अब समझ में आई हमारी परेशानी। ऐसा कहकर शारदा उनके पैरों में दवाई लगा देती है। अनामिका, बड़ा पीठ में दर्द हो रहा है, जरा शास्त्रीय बाम लगा दो तो। रमेश ने कहरते हुए कहा। हाँ कहते हुए अनामिका भी उसके पीठ पे बाम लगा देती है और फिर कहती है, अब आप लोगों को समझ में आई हम कितने दूर से पानी ढो के ले आते हैं और सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करते हैं, पर आप लोगों को तो फर्क ही नहीं पड़ता था। अब जाके सही शिक्षा मिली है। अनामिका कहती है। फिर दोनों बाप बेटा कहने लगते हैं, सच में हमें सही शिक्षा मिली है। तुम दोनों बहुत मेहनत की थी पर हमें समझ में ही नहीं आया। अब से हम पानी की बहुत ही सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करेंगे और उसकी बचत करेंगे। रमेश कहता है। प्रसाद भी रमेश की बातों पर सहमति जताते हुए हाँ कहते हैं। उस दिन से दोनों के पति उन दोनों को पानी लाने में मदद करने लगते हैं। साथ ही साथ वो पानी की बचत भी करने लगते हैं। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। सास बहू की परेशानियां भी कम हो जाती है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी दोनों पुरुष ही पानी का बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल करने लगते हैं। कॉलोनी में पानी ना आने की समस्या की वजह से साथ ही पानी बचत के तरीके सिखाने के लिए सभी महिलाओं ने अपने पतियों के साथ एक साथ ऐसा किया। वो सूरजपुर नाम का गांव था। उस गांव में अनामिका और शंकर बाप बेटी रहा करते थे। अनामिका की मां नहीं होने के कारण उसके पिता उसे बहुत प्यार करते थे। अनामिका डॉक्टर बनना चाहती थी। उसके पिताजी भी उसे अच्छी शिक्षा देना चाहते थे और बहुत खुश थे। लेकिन उनकी आर्थिक परिस्थिति के कारण उसके पिता को लगा कि अच्छी शिक्षा देने के लिए उसे बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी। कुछ दिन निकल जाते हैं। सुबह शाम परिश्रम करने की वजह से शंकर की तबीयत खराब हो जाती है। अनामिका के पिताजी संज्ञाग्रस्त हो जाते हैं। अनामिका की पढ़ाई में रुकावट आ जाती है। वो घर पे रह के पिताजी की देखभाल करने में लग जाती है। सभी रिश्तेदार उनसे मिलने के लिए एक एक करके आते हैं। इसीलिए शारदा, जो कि दूर की बहन लगती थी, वो भी अपने बेटे रमेश को लेके वहां जाती है। दोनों मिलके फिर सुख दुख की बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में शारदा कहने लगती है, भैया, आपकी बेटी की शादी की उम्र हो गई है, क्या आप इस बारे में नहीं सोच रहे हैं? मरने से पहले मैं उसकी शादी देखना चाहता था। क्यों किसी और के पास जाओ? रमेश अच्छा लड़का है, अगर तुम्हारी मंजूरी हो तो बताओ। ये तो खुशी की बात है भैया। शारदा बहुत खुश होके कहती है। फिर वो दोनों बातें करते हैं और शादी तय कर लेते हैं। पर अनामिका अपनी पढ़ाई जारी करना चाहती थी। शादी में उसे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसके पिताजी उनकी आखिरी इच्छा है कहकर इस बात को मानने के लिए मजबूर कर देते हैं। इधर अनामिका की शादी हुई, उधर उसके पिताजी चल बसे। अनामिका बहुत रोती है। पिताजी, आपकी इच्छा पूरी होते ही आप चले गए। रो रो के वो अपनी हालत खराब कर लेती है। शारदा और रमेश उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं और अंतिम संस्कार की पूरी जिम्मेदारी भी वो उठाते हैं। जबकि वो एक नवविवाहित परिवार था, खुशी की बजाय एक इंसान के जाने का गम ज्यादा था। अनामिका के सास का परिवार गरीब था। बिना किसी परेशानी के जीवन को आरामदायक बनाने के लिए उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता था। अनामिका भी उनके खेतीबाड़ी के काम में मदद किया करती थी, पर वो रमेश से ठीक से बातचीत नहीं करती थी। शारदा की नजर में जब ये बात पड़ी तो वो कहती है, बेटा अनामिका, तुम रमेश के साथ ठीक से बात क्यों नहीं करती? कोई परेशानी है तो मुझे खुल के बताओ बेटा। शारदा जब इस तरह से पूछती है, अनामिका रोते रोते कहने लगती है, सासू माँ, मैं शादी नहीं करना चाहती थी, मैं पढ़ाई करना चाहती थी। मेरा डॉक्टर बनने का सपना है। पिताजी ने भी बहुत सहयोग दिया था, लेकिन अचानक से पिताजी की मौत हो गई और सब कुछ धरा का धरा रह गया। अच्छा, तो इस बात से तुम परेशान हो? तुम चिंता मत करो, मैं मदद करूंगी। पहले बताओ, डॉक्टर बनने के लिए कितने खर्च होते हैं? छोड़िए सासू माँ, इस आर्थिक स्थिति में डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल है। मैं भी इससे बाहर निकल के रमेश से जुड़ने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा कहकर अनामिका वहां से चली जाती है। चुपके से रमेश सारी बातें सुन लेता है। मुझे कैसे भी करके अनामिका को डॉक्टर बनने में मदद करनी होगी। ऐसा सोचकर वो अपनी जमीन और घर को गिरवी रख के उधार में पैसे ले लेता है।
फिर 2 दिनों के बाद वो अनामिका के पास आके कहता है, तुम हमारे गांव के मेडिकल कॉलेज में पढ़ोगी, वहां पे सीट मिल गई है। अगले 4.5 साल की फीस मैंने पहले ही भुगतान कर दिया है। उस बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। तुम बस मन लगा के पढ़ाई करो और अच्छी डॉक्टर बन जाओ। रमेश की ऐसी बातें सुन के अनामिका आश्चर्य हो जाती है और वो रोते हुए कहने लगती है, पर आपको इतने पैसे कहाँ से मिले? अनामिका के इस सवाल का रमेश जवाब ना देके कहने लगता है, तुम ये सब क्यों सोच रही हो? तुम्हें बस पढ़ाई करके अच्छी डॉक्टर बनना है, ठीक है? रमेश ऐसा कहकर चला जाता है। अनामिका बहुत खुश होती है और कॉलेज जाने लगती है। 2 सालों बाद जब वो पैसे वापस नहीं कर पाते हैं, तब वो आदमी उनके घर पे आ जाता है और जमीन का हक लेने लगता है। तभी असल बात सभी को समझ में आती है कि रमेश ने जमीन और घर को गिरवी रख के कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसे लिए थे। इस विषय में जानने के बाद अनामिका रोते हुए कहती है, अगर मैं पढ़ाई नहीं करती तो क्या हो जाता? पर अगर घर और खेत ना हो तो हम कहाँ जाके सर छुपाएंगे, बताइए? इस तरह वो बहुत गुस्सा करती है। शारदा अनामिका को धैर्य रखने को कहती है, आधा रास्ता पार कर चुकी हो और 3 साल बचे हैं। कुछ दिनों में डॉक्टर बन जाओगी, तुम सारे मुसीबतों से बाहर आ जाएंगे। शारदा की बातों पर अनामिका भी हाँ कहकर सहमति जताती है। कुछ दिनों के बाद उनकी परिस्थिति और खराब हो जाती है। अब वो एक पेड़ के पास आकर रहने लगते हैं। शारदा और रमेश बहुत परिश्रम करते थे ताकि 2 वक्त की रोटी बस मिल जाए। अनामिका भी खाली वक्त में काम करती थी ताकि कुछ पैसे कमा सके। 3 साल उन्होंने बहुत गरीबी में गुजारा। अनामिका अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती है, फिर वो डॉक्टर बन ही जाती है और बहुत फेमस डॉक्टर बन जाती है। ये देखकर रमेश और शारदा बहुत खुश होते हैं। अनामिका को उसी गांव में सरकारी डॉक्टर के रूप में नियुक्त किया जाता है। वो एक डॉक्टर के रूप में सभी को सेवा करती है और अच्छा नाम कमा के प्रसिद्ध हो जाती है। आसपास के गांव के लोग भी कभी इलाज की जरूरत होती थी तो वो बस अनामिका के पास ही आते थे। कुछ सालों के बाद अनामिका के पूरे परिवार की जिंदगी बदल जाती है। ये सब कुछ के लिए अनामिका अपनी सासू माँ और पति को बहुत धन्यवाद कहती है। लोग उनके बारे में कहानियां सुनाते थे कि गरीब लड़की कैसे डॉक्टर बनी। सिर्फ अनामिका ही नहीं, अनामिका जैसे ऐसी कई लड़कियां मेहनत करके लोगों के बीच आदर्श बनती हैं।